अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ ना बना पाए घर की कंस्ट्रक्शन में, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपका घर स्ट्रांग बने इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एग्रीमेंट के बारे में, और साथ ही साथ कौन सी क्वालिटी की चीजें आपको घर की कंस्ट्रक्शन में यूज करनी है कि आपका घर स्ट्रांग से बने। मतलब हर एक ब्रांड के बारे में बताऊंगा, भले वो कंस्ट्रक्शन में भले वो फिनिशिंग में। मतलब शुरू से एंड तक ये वीडियो अगर आप देख लोगे, आपका एक स्ट्रांग, एक मतलब बिना क्रैक वाला घर और क्वालिटी के साथ घर बनने वाला है। और खर्चा कितना आएगा वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक इंजीनियर के लिए भी और एक घर की कंस्ट्रक्शन करवाने वाले के लिए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखो। सबसे पहले देखो इस घर को कंस्ट्रक्शन करवाने में कितना खर्चा आ रहा है वो कैसे निकालते हैं। तो इस घर का जो एरिया है जहां ये कंस्ट्रक्शन हो रही है वो है 1430 स्क्वायर फुट। इतना स्क्वायर फुट ग्राउंड फ्लोर बनने वाला है और ऊपर का बनने वाला है 549 स्क्वायर फुट। तो जो प्राइस इसको लगा है, मतलब इस घर को बनाने में जो खर्चा आ रहा है 2180 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है। कितना? 2180 रुपये। और टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 1430 इंटू 2180, तो वो हो जाता है हमारा 31,17,400 रुपया हमारा खर्चा आ रहा है सिर्फ किसको? ग्राउंड फ्लोर को बनाने का। ऊपर का जो फ्लोर है उसमें क्या है हमारा 549 कैसे हुआ? जो एक मोमटी बनेगी 180 स्क्वायर फीट की वो है, और 369 का एरिया, मतलब 11,96,820 रुपये हमारा उसका लग रहा है। मतलब अप्रोक्स कुछ 40 से 50 लाख रुपया इस घर को बनाने का खर्चा आ रहा है, मतलब 43 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अभी मेन काम है आपको हमें क्वालिटी के साथ कैसे काम करवाना है। तो वो एग्रीमेंट, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ आपको एग्रीमेंट मस्ट बनवाना है। और एग्रीमेंट किस हिसाब से होना चाहिए? इस हिसाब से जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशन भी लिखी है और एग्रीमेंट भी। ये देखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा हुआ देख के खुद छोड़ देंगे काफी लोग वीडियो, लेकिन जो छोड़ देगा उसकी घर की कंस्ट्रक्शन अच्छे से कभी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज है फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज की जाएगी। 3 क्लास की ब्रिक आती है, ए बी सी। तो ए क्लास की ब्रिक वो होगी जिसकी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, देखने में अच्छी लगेगी, वो यूज की जाएगी। और जो मोटार, जिसको ब्रिक लगाने के लिए मोटार 1:5 की यूज की जाएगी। मतलब 1 रेशो में सीमेंट होगा, 5 में हमारी सैंड होगी। तो ये मेंशन करना है आपको। 9 इंच की दीवारें रहेंगी बाहर की सारी, और फाउंडेशन में भी। और जो पार्टीशन रहेगी वो रहेंगी मतलब हाफ ब्रिक, मतलब 4.5 इंच की, और 1:4 का माल उसमें यूज किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है कि इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। क्योंकि 2180 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर घर की कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा दे रहे हैं तो ये चीजें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है जो आरसीसी स्लैब है, उसमें जो भी कंक्रीट होगा, आरएमसी होगा, बना बनाया माल आएगा, जिसमें आप चूज कर सकते हो कौन सा सीमेंट चाहिए। अल्ट्राटेक का चाहिए, एसीसी चाहिए, अंबुजा चाहिए, कोई भी सीमेंट आप बोलोगे वो हम चूज करके दे देंगे। ये एग्रीमेंट में मेंशन है, तो ये चीज आपको लिखवानी है। जो भी कॉलम रहेंगे, बीम रहेगा, लिंटल बीम रहेंगे, M20 कंक्रीट हम यूज करने वाले हैं। 1:1.5:3, मतलब सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, इस हिसाब से यूज करेंगे। तो आप इधर M25 भी कर सकते हो। मैं बोलूंगा M25 अच्छा रहेगा, क्योंकि M20 ठीक है, लेकिन M25 बेस्ट रहता है। नेक्स्ट अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, ड्यूराटोन, जो भी आप चूज करना चाहते हो वो सीमेंट यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाएगा। स्टील इन्होंने यूज किया है K2 TMT स्टील बार। तो मैं कहूँगा इसकी जगह आप टाटा का, जिंदल पैंथर का मेंशन करते हो तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि K2 इतना मेरे ख्याल में उतना कारीगर नहीं है जितना बाकी स्टील है। तो K2 एक मतलब लगा लो सेकेंडरी स्टील है। मैं बोलूँगा इससे अच्छा टाटा और जिंदल का लगा दे, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन में खर्चा होने वाला है। जो भी प्लास्टर किया जाएगा 1:5 का प्लास्टर होगा, मतलब एक में जो मोटार बनेगा प्लास्टर करने के लिए। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं दिख रही है। जो पीसीसी की जाएगी, मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर में ग्रेड स्लैब डाली जाएगी, वो कच्चा प्लास्टर जिसे बोला जाता है, वो 1.5 से 2.5 इंच तक डाली जाने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमारी टाइल वगैरह आने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, ये चीजें क्या बता रहा हूं, ये चीजें आपको अपने एग्रीमेंट में मेंशन करनी है, और जब घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है इसी हिसाब से करवानी है, ये चीजें देख के करवानी है। तो एक्सटर्नल जो प्लास्टर रहेगा उसमें ग्रूव्स डाले जाएंगे, ठीक है, डिजाइन डाला जाएगा,
और जो भी डिजाइन आप फाइनलाइज करोगे उस हिसाब से थोड़ा प्लास्टर का डिजाइन कर दिया जाएगा। देखो बाउंड्री वॉल जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी एमएस गेट के हिसाब से वो फाइनलाइज किया, यहाँ एमएस गेट सिर्फ लिखा है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो एमएस गेट एंड जो भी शीट्स आप लगवानी है, वुडन शीट, एएलसी शीट्स जो आती हैं वो लगवा लो, जो एपीसी शीट्स, या आप बोल सकते हो कि हमें एसएस का गेट लगवाना है, तो वो आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। तो पाइप यो यूज़ की जाएगी, सुप्रीम की पाइप की जाएगी, बहुत अच्छी पाइप है, सीपीवीसी यू पाइप यूज़ की जाएगी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में, और जिसका प्रेशर झेलने का 4 kg का है, ठीक है। इतना भी कोई इतना ज़्यादा प्रेशर घर पे नहीं आने वाला है। और यहाँ फिर थोड़ी गलती है, रेन वाटर स्वेयर और वाटर वेस्ट फिटिंग ये 4 इंच की इन्होंने कहा है, तो मैं कहूँगा 4 इंच की थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू, आपको 5 इंच से मेरे ख्याल में कम घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं रखनी है, ठीक है। कई जगह 4 करिए, कई जगह 5 करिए, 3 इंच की पाइप का भी यूज़ मत करो, वो ब्लॉकेज का कारण बनती है। तो आपको 3 इंच की अवॉइड कर देनी है किचन में, बाथरूम में। तो आप 4 इंच की मेरे, चलो 4 इंच की हम बाथरूम और उसमें रख देते हैं, 5 इंच की हम जो ड्रेनें हैं वहाँ रखेंगे, 3 इंच की अवॉइड करो। ऊपर हम एक ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक रखेंगे 1000 लीटर का, ठीक है, सुप्रीम कंपनी का, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डोर और विंडो की चौखाट रहेंगी, ठीक है, वो 6x2 की सेक्शन रहेंगी, 6 इंच वो मोटा रहता है, आगे की जो पर्दा उसका रहेगा वो 2.5 इंच का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 18 गॉज का किया, ये मेंशन किया। ये जो गॉज वगैरह मेंशन किया होता है, इससे आइडिया लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो अच्छा जेन्युइन है कि उसने मेंशन किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा गॉज वाला लेंगे वो पतला होगा, उसको सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसमें गॉज मेंशन किया, ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी। इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहेगा, स्विचेस बोर्ड, ये देखो गुड क्वालिटी लिखा है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है स्कैम, तो आपको गुड क्वालिटी की जगह क्या करना है, आपको वहाँ स्विचेस मेंशन करने हैं कि हम एंकर के ये ब्रांड यूज़ करेंगे। एंकर के में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जो भी कंपनी वो मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करवा लीजिएगा कि एंकर का जे पीटा कंपनी या जो भी है, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको मिलेगी वैरायटी। पीवीसी कंडक्ट पाइप हैवी, चलो स्लैब के लिए हैवी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, तो लेकिन यहाँ मेंशन कर देना कि एंकर कंपनी का या जिस कंपनी का आप लगवाना है वो भी थोड़ा मेंशन कर दोगे, ठीक रहेगा। शटरिंग के लिए इन्होंने कहा है कि स्टील के प्लैंक्स 4x2 के या 4x1 की और बल्ली के हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जैसे भी शटरिंग वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं लेना देना, क्योंकि प्लास्टर होने वाला है। लेकिन वहाँ उसको बोल देना है कि जब भी ये शटरिंग होगी, बीच में जो गैप रहेगा वो नहीं आना चाहिए, नीचे से हम खड़े होकर देखेंगे, नीचे कोई गैप नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि स्लरी लीक हो जाएगी, कोई दिक्कत उसमें आ जाएगी, तो आपको ये चीज़ पहले मेंशन करने देनी। वाटरप्रूफिंग के लिए डबल कोड वो अप्लाई करेंगे प्लिंथ बीम पे, और सेमी प्लास्टर केमिकल, मतलब आपको डीपीसी करके दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीसी उनको बोलो 4 इंच का कंक्रीट का लेयर डाल के उसके ऊपर प्लीज कर दो, तो उससे क्या होगा, डबल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और बेसिक टीटी एटीटी करके दे रहे हैं टर्माइट, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये मेंशन कर रहा है, ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर मैं मस्ट कहूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने प्रोफेशनली इसमें डाली हुई हैं। नल वगैरह जो भी सीपी फॉकेट या सीपी फिटिंग रहेगी वो उन्होंने जैगवार का यूज़ किया, इसको एक ब्रांड है जैगवार का, तो उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है, अच्छा है प्रोडक्ट वो भी। और जो भी सीट्स लगाएंगी वॉल माउंटेड लगाई जाएंगी, वो भी जैगवार वगैरह की लगाई जाएंगी, टॉप बेसिन बनाया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने मेंशन की है। और जो भी टॉयलेट में सामान लगाएंगे, या इसको या सीरा का भी बहुत अच्छा है। फिर इन्होंने कहा है जो भी वायर मैश डोर विंडो रहेंगे, मतलब जो जाली वाले डोर भी रहते हैं, विंडो भी रहती है ना, वो अब बनाई जाएंगी रेड मिरिंडी से या हॉलो वुड से, ठीक है। वॉलनट पेंट उन पे पॉलिश किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोटिंग मतलब इतनी उसकी स्ट्रेंथ का इतना ज़रूरत नहीं होता है। जो भी फ्लश डोर है वो किस कंपनी के लिए जाएंगे, मतलब टीक विनी रिकॉन 3 mm का उस पर वो लगाया जाएगा। और फिर हम बात करते हैं, इसमें जो मेन डोर रहेगा वो भी टीक विनर से लगाया जाएगा, दोनों तरफ फिनिश दी जाएगी उसको। और जो बोर्ड इसमें यूज़ होगा 35 से 39 mm का उन्होंने कहा है कि हम बोर्ड उसमें यूज़ करने वाले हैं, और इस्कॉन कंपनी का यूज़ करेंगे, तो ठीक है, कंपनी अच्छी है, कोई इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं है। फिर हम बात करते हैं, जो भी विंडो रहेंगी वो ओपनेबल रहेंगी, वो खुलेंगी शटर के साथ, और दोनों साइड वो रहने वाली हैं। एक साइड आपका मतलब जाली रहेगी, और बीच में एसएस की ग्रिल वे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो उसमें आता है चौकाट में, पहले से वो बना बनाया आता है।
तो जो भी कपबोर्ड रहेंगे बेडरूम या ड्रेसिंग में वो 17 mm थिक कमर्शियल प्लाई से बनाए जाएंगे। लेमिनेट 1 mm की लेमिनेट विर्गो कंपनी अच्छी है, उसका लेमिनेट चढ़ाया जाएगा उसको। और जो कपबोर्ड रहेंगे वो 2 फीट तक मतलब शेल्फ में रहेंगे, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब कपबोर्ड भी बना के दे रहे हैं यार, कौन बना के देता है। तो फुल्ली फर्निश्ड करके दे रहे हैं आपको घर इस रेट में 2180, मेरे ख्याल में तो ठीक है। फिर जो लॉक्स रहेंगे डोर के वो 1000 रुपये तक आप कोई भी अच्छा यूज़ कर सकते हो। और जो हैंडल्स रहेंगे विंडो कपबोर्ड के लिए वो भी आप एक अच्छी कंपनी का आपके हिसाब से यूज़ किया जाएगा। किचन के काउंटर के लिए इन्होंने 80 से 90 पर स्क्वायर फीट जो सिंक वो सॉरी ग्रेनाइट है वो ठीक है, इतने में अच्छा ग्रेनाइट आ जाता है। क्यों मेंशन किया 80 से 90, इधर 200 300 वाले भी आते हैं। तो सिंक का प्राइस कम लिखा है, ये सिंक 4000 में शायद हैंडमेड ना मिल जाएगी। 304 ग्रेड देखना हैंडमेड मिल जाती है तो ठीक है, 6 से 7 हज़ार रुपये लगभग मेरे ख्याल में उस पर लग जाते हैं। तो जो भी स्टोरेज, तो स्टोरेज जो है वो 6 से 7 फुट तक 7 फुट 6 इंच तक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो ऊपर आपके किचन में बनेंगे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें शटर वगैरह किसके लगाए जाएंगे, HDMR, ठीक है। और फिनिश रहेगी 1 mm लेमिनेट की, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं टॉयलेट, चिमनी वगैरह, OTG चिमनी, ये सब चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ये मेंशन आपने कर देने। फिर जो भी टाइल रहेगी 8 फुट तक रहने वाली है, फ्लोर से 2 फुट तक हमारी किचन की रो रहेगी, तो किचन का इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे टाइल जो रहेगी 24 बाई 24 की या 12 बाई 24 की, जो आप भी पसंद करोगे लगा देंगे, ठीक है। किचन टॉयलेट में कोई दिक्कत ये नहीं है। लेकिन ये कोर्ट यार्ड वगैरह है मेरे ख्याल में ठीक है, यहाँ भी 24 बाई 24 की टाइल लगती है, ठीक दिखेगी। कंपनी भी उन्होंने मेंशन की है, कोई किसी भी कंपनी की ले सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं जो फ्लोरिंग में, यहाँ टाइल आप 4 बाई 2 की, ये मतलब इसको मेंशन कर देना है क्योंकि आजकल पैटर्न काफ़ी अच्छे रॉयल लुक में आते हैं इटालियन मार्बल में। तो 4 बाई 2 की आप यहाँ टाइल बोलो, जो 24 बाई 24 की बोली है। तो यहाँ जो 35 रुपये स्क्वायर फीट बोला, ये बहुत कम बोला है, लेकिन 40 से 50 तक तो ये होना चाहिए था, ठीक है। 35 तक अगर 2 बाई 4 की टाइल मिल जाती है वो आप लगवा सकते हो। तो LED डाउनलाइट 7 वाट की इन्होंने कहा है डिफ्यूज पैनल के हिसाब से, तो ठीक है। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हैं तो इस हिसाब से भी आप करवा सकते हो। तो CD पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो ग्रेनाइट रहेगा 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होना चाहिए, या टाइल जो भी फुल बॉडी लगाओगे तो इसका साइज ये रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ गया स्टील रेलिंग, स्टेयरकेस की रेलिंग जो लगाई जाएगी 202 ग्रेड लगानी है। मैं कहूँगा ठीक है 202 ग्रेड भी, अगर अंदर में वो रेलिंग आने वाली है, लेकिन अगर बाहर में वो रेलिंग रहेगी तो 304 ग्रेड आपको मेंशन उसको बोल देना है। और ये इन्होंने लिखा है फ्रंट और रियर प्रोवाइडिंग MS पाइप्स के हिसाब से बनाई जाएगी, और 3 kg उनका वेट होना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया है रनिंग फीट में, या 5 kg। तो ये चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी हैं। जो भी वायर्स यूज़ की जाएंगी पॉली कैप की यूज़ की जाएंगी। स्विचेस इन्होंने गोल्ड मेडल मेक, मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया, जैसे मैं ऊपर मेंशन कर रहा था एंकर के करने, गोल्ड मेडल के कर दिए। जो भी कॉपर पाइप AC में कंसील पाइप रहेगी वो ये मेंशन की है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है मेरे ख्याल में एग्रीमेंट। तो इस हिसाब से आपको एग्रीमेंट बनाना है। इधर से आपको पता चल गया एग्रीमेंट किस हिसाब से बनाना है, और साथ ही साथ आपको पता चल गया किस क्वालिटी का ब्रांड का यूज़ करना है। तो ये जो 43 लाख रुपये घर की कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छे से, कोई मतलब इसमें ज़्यादा खराबी नहीं, अच्छे से ये सब काम होने वाला है। ये इन्होंने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये जो नोट्स रहते हैं कि आप जो भी एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, मतलब जैसे टॉयलेट की एसेसरीज़ हैं, टॉवल रैक, टॉयलेट पेपर होल्डर, ये इनका अलग चार्जेस रहेगा। फैंसी लाइट अगर लगानी है उनका अलग चार्जेस रहेगा। कर्टन ब्लाइंड्स वगैरह लगाने हैं उनके अलग चार्जेस रहेंगे। फिर इन्होंने मेंशन किया कि जो सीमेंट आपको ले सकते हो 410 रुपये तक ही ले सकते हो। आयरन बार, और ये मैक्सिमम आपने जो यूज़ करना है 62 रुपये पर kg के हिसाब से। सैंड यूज़ करनी है मैक्सिमम इतने रुपए। तो ये चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। फिर इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, मैक्सिमम 7000 की 10 ब्रिक्स, 10,000 मतलब 7 रुपये से ज़्यादा की ब्रिक्स आपको नहीं लेनी है, ये भी इन्होंने मेंशन किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये लास्ट में ज़रूर देख लेना। तो इस हिसाब से अगर एग्रीमेंट बनाते हो तो क्वालिटी से काम होता है, रेट मतलब अच्छे से काम आपका हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर कहीं भाग के भी नहीं जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना एग्रीमेंट बनाइए। जिनको कॉपीज़ चाहिए होंगी हमारी वेबसाइट पे वो जाके मिल जाएंगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, मैंने डाला हुआ, वो क्लिक करना, हम हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट करना।